सो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलह पीएम एक्सप्रेशन में लेके आई हूँ नेक्स्ट एपिसोड विद बेब का। ओके, जिसमें फर्स्ट फिल्म में दिखाया जा रहा है जो चार्ली है वो आया होता है अपने मतलब ब्रेन सिस्टम का चेकअप कराने, क्योंकि उसने जो थी अब जेफ की पावर भी अपने अंदर ही ले ली थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा था। एंड क्रिश है वो बताता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मतलब चार्ली ने की है। एंड फिर जो था वो कहता है कि चार्ली की स्पेशल सेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही हैं दोबारा से। तन चार्ली कहता है दोबारा से हो रही हैं। तन वो कहता है हाँ। तन बेब जो था वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि चार्ली पर ड्रग कितने टाइम में वो करेगा। तन वो कहता है सिंपली मैं बता नहीं सकता, बट मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर एक बार एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है नहीं। एंड मुझे तो लग रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो प्री लो लग रहा है उसका एक मतलब चांस जो है होने का। दैन फिर वो कहता है तो चार्ली का क्या करना चाहिए, इसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा वर्स होती चाहिए। दैन वो कहता है हाँ ऐसा ही है। दैन चार्ली कहता है बट मैं कराना चाहता हूँ। एंड बेब जो था बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। दैन वो कहता है मैं जो है एक्सपेरिमेंट दोबारा से शुरू कराना चाहता हूँ बिगनिंग से, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से। फिर क्रिश जो था वो कहता है बट अभी मैंने ये फिगर आउट नहीं करा कि तुम्हें बचाऊँ कैसे, क्योंकि तुम्हारी स्पेशल सेल्स जो थी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं। दैन जो एलन है वो कहता है कोई बात नहीं, हम सब लोग साथ में हैं। दैन फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है पिट का और कंता का, जो कि कंता जो था टॉनी की लैब में घुसने का कह रहा था। एंड जो वो है पिट उसको मना कर रहा था कि तुम अभी मत जाओ। दैन वो कहता है तुम्हें पता है ना टोनी क्या कर सकता है। एंड वो लोग जो थे यहीं पर कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। फिर दिखाया जाता है मतलब बेब का और चार्ली का सीन, जिसमें कि बेब कहता है देखो तुम करा सकते हो बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। दैन फिर जो मतलब वो लोग जो थे समझा रहा था उसको बेब कि तुम ऐसा मत करो, एक्सपेरिमेंट मत शुरू करो। दैन एलन आगे कहता है ओ मुझे तो नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों का, तुम कभी तो लड़ते हो कभी तुम इतने सुई हो जाते हो। दैन फिर वो जो था एलन कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए तो चलना पड़ेगा ना बेब। दैन बेब कहता है बट मैं चार्ली को अकेला कैसे छोड़ के चल जाऊँ। दैन चार्ली कहता है सीरियसली मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे मेरे साथ जेफ है ना। दैन जेफ कहता है हाँ मैं रिकवर हो गया हूँ फुली तरीके से, बट मैं मतलब चार्ली का ख्याल रख सकता हूँ। दैन फिर जो वो था वो कहता है मैं तुम दोनों पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकता कि तुम दोनों अपना ख्याल रख सकते हो, बट हाँ अभी थोड़ा मेन काम वो है तो हम वो पहले कर सकते हैं। दैन फिर वो कहता है जेफ और मैं तुम्हें हमेशा अपडेट देते रहूँगा चार्ली की। दैन वो दो जो होते हैं वो चले जाते हैं रेसिंग ट्रैक पर, जहाँ पे कि सोनिक खड़ा होता है। एंड वो लोग जो होते हैं वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करानी चाहिए कार में। एंड फिर जो था डीन को जो है रेस में रख रहा है ना, तो वो इसी बात से गुस्सा हो रहा था सोनिक। एंड कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम इसको करना चाहते हो। दैन वो कहता है हाँ। एंड फिर वो लोग जो थे थोड़ी और बात करते हैं। एंड वो कहता है देखो मुझे नहीं पता जो डीन है उसकी गुड इंटेंशन है या नहीं, स्पेशली तुम जानते हो ना उसने लास्ट टाइम क्या किया था, ये तुम भूल गए हो। दैन वो कहता है देखो अभी एक्स हंटर को ज़रूरत है एंड तुम कब जा रहे हो पेरिस को। दैन वो कहता है मेरे जब स्कूल खुल जाएंगे तब मैं पेरिस चले जाऊँगा दोबारा से, एंड मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। एंड फिर वो जो थे थोड़ी और बात कर रहे होते तभी सोनिक जो था वो नॉर्थ की तरफ चला जाता है। एंड वो जो था उसको मतलब प्रेस कर रहा था एंड गुड लक बोल रहा था कि तुम आज रेसर बनने वाले हो। दैन फिर डीन और बेब की तरफ दिखाया जाता है। डीन जो था वो कहता है कि मैं अपनी सेल्फ को प्रूव कर दूंगा एंड मैं यही प्रूव करूँगा कि मैं सिंसियर हूँ आप लोगों के लिए। दैन जो बेब है वो कहता है मैं समझ गया। एंड जो एलन है वो कहता है मैं तुम्हें देखूंगा एंड मैं तुम्हें ये चांस दे रहा हूँ तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। दैन वो कहता है ओके। तब बेब कहता है मैं जाके चेंज कराता हूँ। फिर सीन कट होकर दिखाया था चार्ली का, जहाँ पे कि वो सो रहा होता है एंड उसको टिक टिक की आवाज़ आ रही होती है जो कि किसकी होती है, वैली की। एंड ऐसे मतलब विजन आ रहा होता है कि वैली जो है उसके पास आया है एंड वो बोल रहा है टिक 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 टाइप से, है ना। तभी जो था उसे चेफ उठा देता है एंड वो तक कहता है चार्ली क्या हुआ, क्या कोई नाइटमेयर था। दैन चार्ली कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब वैली आया है। दैन फिर वो कहता है वैली यहाँ पे कैसे आ सकता है, मैं तो हर टाइम यहीं पे था। दैन वो कहता है हाँ बट यहाँ पे वैली आया था, तुम्हें पता है वैली आया था। एंड फिर उसको मतलब वही विजन आ रहा होता है जिसमें कि वो टिक टिक करके आ रहा होता है टिक टॉक। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो वो है वो उसको बता रहा होता है कि कैसे कैसे करना है। तभी जो सोनिक और वो हैं वो कहते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि जो बेब है बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा। दैन वो कहते हैं हाँ।
तभी वो जो था देव आ जाता है अपनी एक राउंड कंप्लीट करके एंड उसको जैलन ने समझा रहा होता है कि तुम्हें देख फोकस करना है, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है। तभी वो कहता है डीन और नॉट से कि तुम एक राउंड और करना चाहिए। तभी एलन के पास कॉल आती है जेफ की एंड वो बताता है कि जो चार्ली है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है एंड फिर वो लोग जो थे बहुत ही जल्दी में वहाँ से चले जाते हैं एंड उसने बताया होता है कि उसने मतलब वो नॉकआउट हो गया है एंड उसने वैली को देखा था फिजर में। एंड सीन का टुक दिखाया जाता है लैब का सीन जहाँ पे कि वो तब वो कह रहे हैं कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आए, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। एंड फिर वो कहता है क्योंकि ये इफेक्ट जो है इस पर स्पेशल सेंस का है ना कि कोई फिजिकल का। एंड फिर वो कहता है बट वो डेंजर से अभी बाहर है, इसमें कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड फिर वो पूछते हैं बट चार्ली ने देखा क्या एग्जैक्टली विजन में। एंड फिर वो बता रहा है कि उसने वैली को देखा। एंड एलन कहता है बट ये पॉसिबल कैसे है। एंड वो कहता है मुझे खुद नहीं पता कि ये पॉसिबल कैसे है बट वो कह रहा था। एंड फिर वो बता रहा है कि जब भी मैं विजन चेक बता रहा था कि जब भी मैं विजन देखता था वो फ्यूचर ही होता था एंड वो ट्रूथ होता था। एंड फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ अभी इसके नंदिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बट मुझे किसी की ज़रूरत है जिसके पास स्पेशल सेंस हो। एंड चार्ली की फिजिकल स्टेट जो है थोड़ी सी अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए हमें कुछ देना पड़ेगा उसको स्टेबल करने के लिए। दैन वो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम हर टाइम एक्सपेरिमेंट की बात करते रहते हो कि चार्ली की लाइफ तुम्हारी एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा है जो तुम उसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते रहते हो। दैन वो जो क्रिश कहता है कि हमें किसी और की ज़रूरत पड़ेगी मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए जिसके पास स्पेशल सेंस हो क्योंकि अब हम चार्ली पे नहीं कर सकते। दैन फिर जो था सब वो कहते हैं कि पिट कहता है मैं कर सकता हूँ। पहले जो है एलन कहता है कि मैं कर सकता हूँ, फिर बेब कहता है मैं कर सकता हूँ, फिर बाद में पिट कहता है कि मैं कर सकता हूँ। टैंकेज बताता है कि जो एलन है उसके पास कोई स्पेशल सेंस नहीं है, जो बेब है उसके पास स्पेशल सेंस थे बट अब वो चार्ली के पास है तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता करने का। एंड जो पिट है उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दैन फिर वो कहता है सीरियसली हम तुम में से एक को ही चूज़ करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली पिट को ही एंड पिट को ही ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा अगर चार्ली की लाइफ बचानी है तो। एंड फिर से सीन दिखाया जाता है जो कि वह पिट उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है चार्ली का नहीं क्रिश का और पिट का सीन जिसमें कि वो थैंक्स बोल रहा होता है राइट के लिए। एंड वो कहता है क्रिश कहता होता है कि ओके तुम्हें तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें राइट तो दे ही सकता हूँ। एंड फिर वो कहता है वो बताता है कि मैं जो हूँ अब्रोड में पढ़ा हूँ एंड वो मतलब थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि मैं वहाँ पे कैसे रहा कैसे नहीं। एंड फिर वो कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। दैन वो कहता है ओके। एंड वो जो था पहले सब जगह कुछ तलाश कर रहा होता है एंड फिर वो ऊपर जाता है एंड ऊपर जाकर वो उसके बिजनेस जहाँ पे बिजनेस पेपर रखी होती है वहाँ पे जाके वो सब में चेक कर रहा होता है एंड वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो थी वे से रिलेटेड थी एंड वो जो था वो कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तभी जो होता है वो आके एकदम नेचर कर जाता है एंड जो पिता वो कहता है कि तुम मेरे ऑफिस गए थे कि तुम ढूंढ रहे थे। एंड वो कहता है वो एक्चुअली में मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे जैसे सीईओ के पास क्या क्या हो सकता है। एंड देन वो कहता है बट मेरे पास भी मनी नहीं है जैसे कि मैं छोटा सा रिसर्चर हूँ। दैन फिर वो कहता है तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। दैन फिर वो कहता है मुझे किसी ने नहीं भेजा बस मैं ट्राई करना चाहता था और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड वही कहकर एकदम से वहाँ से चला जाता है। फिर सीन करके दिखाया जाता है कि उसमें वो कह रहा था मतलब कंता और का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कह रहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ टॉनी के आगे। दैन वो कहता है कि मैं बताया कि वो उसकी लैब कहाँ पे है। दैन वो कहता है कि मैं वहाँ पे जाके मतलब डिग करना चाहता हूँ। एंड वो फिर सीन याद करता है जिसमें कि फर्स्ट सीज़न का सीन है जिसमें कि वे ने जो थी कंता को एक चाबी दी थी जिसमें कि वो बताता है कि ये चाबी जो है ऑर्गेनाइजेशन की है एंड कंता यही चीज़ें जो हैं वो बता रहा होता है कि कोई मानिक नाम के बंदे की चाबी है एंड उसी से रिलेटेड है। एंड वो कहता है मुझे लगता है इसका कुछ यूज़ हो सकता है एंड वो ज़्यादा पिट को दे देता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है जो कि जेफ का एंड एलन का जिसमें कि वो लोग जो थे बात कर रहे होते हैं एंड फिर वो बात कर रहे होते हैं कि डीन को जो है हम थोड़ा हार्ड पुश नहीं कर सकते एंड हमें उसकी स्ट्रैटेजी धीरे धीरे मतलब बढ़ानी पड़ेगी। एंड वो कहता है हाँ वो वर्क तो बहुत ही फास्ट कर रहा है। दैन वो कहते हैं सॉरी बट मुझे नहीं लगता अभी परफेक्ट है वो उसको बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दैन वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। दैन फिर वो कहता है बता दो मेरा हार्ड है खो रहा है ये तुम मुझे थोड़ा चार्ज कर सकते हो।
दैन वो जो था उसको हक करते हुए कहता है ओके बताओ कितनी चार्ज हो गई तुम्हारी बैटरी। दैन वो कहता है अभी तो बहुत ही कम हुई है। दैन वो कहता है ओके तो मैं तुम्हें फुल चार्ज कर देता हूँ। एंड वो जो था उसको और करवाता है। एंड वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ गैरेज में रह सकता हूँ। दैन फिर वो कहता है अभी नहीं। दैन फिर जो है उसको बहुत ही टाइटली कर होता है। दैन वो कहता है देखो मैं अभी अनईजी फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी हवा लेने की दो, मतलब ब्रीथ लेने की तो जगह दो। दैन वो कहता है ओह अच्छा। फिर तभी वो लोग जो थे बात कर रहे थे, तभी जो है एलन के फ़ोन पर किसी की कॉल आ जाती है। एंड वो जो थी कॉल थी हॉस्पिटल से और थियोपैथिक डिपार्टमेंट से, जो कि उसके मतलब उसमें शोल्डर में प्रॉब्लम थी। एंड वो उसमें बता रही होती है कि तुम्हें शोल्डर की सर्जरी जल्दी करानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी वर्स हो जाएगी कंडीशन। एंड वो कहता है बट मैं अभी नहीं कराना चाहता क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम पहले सेटल करनी है। एंड फिर वो कहता है मैं नेक्स्ट वीक आपसे बात करूँगा। फिर सेम कट होकर दिखाया जाता है सोनिक का और नॉर्थ का सीन, जिसमें सोनिक ने नॉर्थ ने जो था बहुत सारा जैसे मतलब डिनर का इंतज़ाम करा होता है एंड फाइन वगैरह, मतलब स्पेशल तरीके से कह सकते हैं। एंड वो कहता है कि तुम जो मुझे देखना नहीं चाहते होगे ना। दैन फिर सोनिक जो था वो कहते हैं तुमने तो कहा था कि ये ग्रुप पार्टी हो रही है बट यहाँ पे कोई और नहीं है। दैन नॉर्थ कहते हैं तुम यहाँ ये तो खाओ यार, बाद में अब मतलब बाद में कोई और नहीं आएगा, सब लोग बिजी हैं ना तुम्हें पता है, इसलिए हम दोनों ही हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। दैन फिर वो जो था वो बता रहा होता है एंड वो कहता है कि मैं अपनी बकेट लिस्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ तुम्हारे जाने से पहले एंड जहाँ पे मैंने मतलब जहाँ पे मैंने जो चीज़ें चूज़ कर रखी हैं तो वो तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। दैन फिर वो कहता है तो टीम मीटिंग का क्या हुआ, तुमने तो मुझे टीम मीटिंग के लिए बताया था। दैन वो कहता है यार टीम मीटिंग के लिए नहीं था बट सब लोग जो थे बिजी हो गए थे एंड तुम्हें पता है ना कि जो अभी वाइब है बहुत ही ज़्यादा टेंस है इसलिए। दैन वो कहता है एग्जैक्टली भी इसलिए ही पूछ रहा हूँ। दैन फिर वो कहता है कि तुम थोड़ी सी कंप्लेन नहीं मतलब कंप्लेन कम नहीं कर सकते। दैन वो कहता है हाँ तुम्हारे लिए तो बहुत ईजी है। एंड मुझे फिर वो बताता है मतलब सोनी बताता है कि मुझे लग रहा है कि जो डीन है वो थोड़ा सस्पिशियस है, तुम्हें भी लग रहा है। दैन फिर जो था मतलब वो थोड़ा डीन के सपोर्ट में था। दैन वो जो था वो गुस्सा हो जाता है सोनी एंड वो वहाँ से उठ के चला जाता है। एंड वो कहता है तुम तुम्हें पता नहीं कि किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एंड ये कहकर वो जो था वहाँ से चला जाता है। एंड नोट जो था वो थोड़ा सैड हो जाता है एंड कहता है सोनिक अभी तो मत जाओ प्लीज़, लेकिन वो चला जाता है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कंता की तरफ और किम की तरफ। दैन वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए टॉनी की लैब में। दैन किम जो होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है एंड कहता है देखो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते एंड तुम्हें पता है कि टॉनी ने क्या करा हो क्या नहीं। दैन वो कहता है कि इसीलिए तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं किसी और को लिख के थोड़ी ना जाना चाहता हूँ। दैन वो कहता है तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। हाँ। दैन फिर वो कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ मुझे। एंड फिर वो होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड हैं, तुम्हारे रिलेटेड हैं जो तुमसे मतलब बहुत ज़्यादा वो अटैच है। एंड तभी जो है कंता नहीं मान रहा होता तो किम जो है उसको किस करने लगता है एंड वो किस काफ़ी टाइम तक चलता है एंड कंता जो होता है ये बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। एंड फिर वो कहते हैं आप बताओ तुम मुझे क्यों पाना चाहते हो, कि तुम अपने अराउंड नहीं देख सकते कि तुम्हारी और कोई भी परवाह करता है। एंड कंता जो था कुछ नहीं कह रहा होता है। एंड फिर वो कहता है कि तुम हमेशा पिट की केयर करते हो, कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आसपास भी लोग हैं जो तुम्हारी केयर करते हैं। दैन फिर कहता है मैं स्टिल चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम आ सकते हो। फिर सीन कट होकर दिखाया जा रहा है नॉर्थ की और टीम की तरफ। दैन डीन जो था वो पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लाया। दैन फिर जो सोनिक है वो कहता है पता नहीं मुझे लगता है कोई कुछ लोग जो थे कि मेरे जैसे को पसंद नहीं कर सकते, इंटेसिव क्या मैं। एंड फिर कहता है ओके कुछ नहीं छोड़ो रहने दो। दैन फिर वो कह रहा है तुम्हें ये सोनिक ने बोला है क्या। दैन नॉर्थ कह रहा है तुम्हें कैसे पता। दैन वो कहता है नॉर्थ कहता है कि तुम कोई साइकिक वगैरह हो जो तुम्हें पता चल गया। दैन डीन कहता है नहीं मैं साइकिक तो नहीं हूँ बट मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अराउंड कितने लोग हैं एंड तुम्हें ये कौन कौन कह सकता है। दैन वो कहता है अच्छा। दैन वो कहता है हाँ ये नॉर्मल सी है प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें सोनिक नहीं कहा एंड तुम्हारे पास कोई आसपास लोग तो नहीं है। दैन फिर वो कहता है हाँ मुझे नहीं पता कि मुझे उसके बारे में कैसा फील करना चाहिए एंड ऑल्सो मतलब वो बता नहीं पाता अपनी कोई और। एंड फिर
एंड डी में तो वो कहता है मुझे लग रहा है तुम और रियली में ओवर थिंक कर रहे हो एंड तुम्हें थोड़ी बात करनी चाहिए उससे एंड सब सरल डाउन हो जाएगा। दैन फिर वो कहता है तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारी जो फीलिंग है तुम्हें बता देनी चाहिए। तुम एलन को ही देख लो, उसने चांस दिया ना शेफ को एंड वो दोनों अभी एक साथ हैं एंड तुम्हें भी देना चाहिए अपनी लाइफ को एक चांस। क्या पता तुम भी एक साथ हो जाओ। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है क्रिश का सीन जो कि वो मतलब चेक कर रहा होता है पिट के फिर ऑफिस में एंड फिर तभी जो था पिट सारी लाइट ऑन कर देता है एंड वो कहता है तुम क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो रे के बारे में। दैन जो क्रिश है वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरा जैसा लगता है वो एग्जैक्टली कैसा है। दैन पिट जो था वो पास में आते हुए कहता है ओके तो तुम्हें अभी सब कुछ बताना पड़ेगा राइट नाउ। दैन फिर जो सीन कट होकर दिखाया जाता है चार्ली का एंड जेफ की पावर जो थी एंड वो जो था वो कह रहा था कि तुम्हें ठीक रहना पड़ेगा चार्ली एंड वो कहते हैं हाँ तुम्हें पता है ना मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड फिर वो कहते हैं हाँ मुझे पता है बट तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं मतलब हैप्पी नहीं रह सकता। एंड ये सुनकर जो चार्ली है उसकी तरफ दिख रहा होता है। दैन फिर वो कहता है तुम्हें पता है ना मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊँगा एंड वो जब उसको वो कर रहे थे। दैन फिर वो कहता है ओके अभी हम दोनों साथ में नहीं हैं लेकिन हम साथ में हो जाएंगे ना। एंड वो जो था उसके पास बैठ के खड़ा करना साफ करता है। दैन फिर वो कहता है ओके अब तुम्हारा जो है ट्रीटमेंट चलेगा एंड मैं चाह रहा हूँ कि तुम जो हो मतलब मेरे साथ रहो। एंड फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि दो जो थे वो स्टाफ वाले बंदे बात करते हुए आ रहे थे एंड वैली जो था वो जा रहा था एंड तभी जो था वो लोग जो थे मतलब जा रहे थे तभी वैली एक चुटकी बजाता है एंड वो टाइम को रोक देता है वहीं पे एंड वो जो था उसके एक बंदे के हाथ से कार्ड निकालता है एंड वो चला जाता है वहाँ से। एंड ऐसा पता चलता है कि जो वैली के पास है टाइम रोकने की पावर है। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है जो कंता है कंता और कीमे वो टोनी की लैब में जो थे घुस गए थे तभी जो था सबकी वो एक दूसरे को बचा भी रहे थे मतलब दिखने से एंड इसी चक्कर में वो दोनों क्लोज भी आ रहे थे। एंड फिर वो जो फाइल ढूंढ रहे होते हैं एंड वो एक्सपेरिमेंट ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तभी वो लोग जो थे मतलब ढूंढ रहे थे तभी उन्हें जो थी उसकी वो मिल जाती है एक्सपेरिमेंट की फाइल जिसमें कि वैली का था एंड वैली का मतलब सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया था उस फाइल में। एंड उन्हें पता चलता है कि जो वैली के पास है वो टाइम रोकने की पावर है। एंड वो जो थे वो लोग जो थे मतलब कंता जो थे वो कहता है कि सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। तभी वो लोग जो थे मतलब वहाँ से निकल के चले जाते हैं एंड वो जा रहे होते हैं तभी उन्हें मतलब कुछ लोग जो थे देख लेते हैं एंड एक गार्ड को वो लोग मार देते हैं। वजह से उन्हें उन सब लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग आ गए हैं। तभी वो लोग जो थे बात कर रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए एंड कैसे जाना चाहिए। तभी वो जो थे छुप जाते हैं एक जगह पे एंड कंता कहता है कि मैं इधर जा रहा हूँ एंड तुम उधर से निकल जाना ओके मैं इनको डाइवर्ट करूँगा। तभी कंता जो था वो बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो जाता है एंड सभी लोग जो थे कंता की तरफ आ जाते हैं। दैन फिर अब सीन करके दिखाया जाता है पिट की तरफ जो कि क्रिश बता रहा था कि जब मैं अमेरिका में था तब मुझे पता चला था वे के बारे में एंड ड्रेसिंग के बारे में। दैन पिट कहता है फिर वो कहता है क्योंकि मैं जो हूँ मेरे पास टोनी की ब्लड लाइन है सो मैंने फिगर आउट करा कि मैं टोनी का रियल बेटा हूँ एंड मैं भी टोनी के पास एक सन नहीं हूँ दो हूँ एंड वे भी उसी का बेटा हूँ एंड मैं और वे शायद ट्विंस हैं। दैन फिर वो कहता है अगर अब तुम्हें बिलीव हो गया हो मुझ पर तो कि मैं झूठ नहीं बोल सकता बोल रहा तुम अपना मुझ पर पावर यूज़ कर सकते हो। दैन फिर वो कहता है अच्छा। दैन तभी वो जो थे बात कर रहे थे तभी जो था टॉनी की मतलब किम के पास किम कॉल करके बताता है बिट को कि जो वैली के पास है टाइम रोकने की पावर है। एंड फिर ये जो था वो एकदम से बेब को ही बता देता है एंड बेब जो था ये सुन रहा था एंड तभी जब बेब बात कर रहा था तभी देखता है कि जो बेब के पीछे है वो वैली आ गया है एंड वैली जो था उसको पंच करके ज़मीन में लेटा देता है एंड कहता है हाय बेब मैंने तुम्हें बहुत ही मिस करा। एंड वो जो था वो कहता है बेब कहता है देखो मुझे जाने दो। दैन वैली जो था वो कहता है तुम्हें नहीं पता बेब ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पॉज है हम दोनों के लिए एंड ये इरोटिक भी है। एंड तब भी बेब जो था उसको मारने जा रहा था पंच तभी वैली जो था मतलब रोक देता है टाइम को एंड ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय।